दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भाजपा पर उन्हें खुद के खरीदने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है और ये भी कहा है कि अगर ज्वाइन नहीं करते तो उन्हें भी बाकी मंत्रियों की तरह चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी का जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलने की आदत को अपना लिया है और हर चुनाव से पहले ऑपरेशन लोटस का झूठा आरोप भाजपा पर लगाती है। अब आम आदमी पार्टी जान चुकी है कि उनके सभी मंत्रियों की गिरफ्तारी होने वाली है, तो इसीलिए वो इस तरह के आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। मुंसिफ टीवी से क्या कुछ कहा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने, आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन शाजिया इल्मी मैम मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी में मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा उन्हें खरीदने का ऑफर दे रही है और उनका कहना है कि अगर शामिल नहीं होंगे तो ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्होंने 4 नाम भी गिनवाए हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पुरानी आदत है, ऑपरेशन लोटस का हमेशा जिक्र किया जाता है और लेकिन उसको लेकर कोई प्रमाण या सबूत नहीं दिए जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले कितने लीडर्स ने यही तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। लेकिन भैया, आप इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा, कोई तो फ़ोन नंबर होगा, कोई तो होगा भाजपा का जो आपके पास आ रहा है, कुछ तो अता पता होगा। और अगर अता पता है तो कौन रोक रहा है आपको पुलिस स्टेशन जाने से, एक FIR लॉन्च करने से, एक क्रिमिनल कंप्लेन लिखवाने से और ये बताने से कि भाई कौन आपको ख़रीद रहा है और क्यों ख़रीद रहा है? कुछ तो अता पता हवा होगी कि सिर्फ मीडिया में ही रोना पीटना होगा। कुछ तो कानूनी तौर पर अगर ऐसा हो रहा है उनके साथ तो उनको जाना चाहिए। कौन उनको रोक रहा है? क्यों डर रही हैं? मतलब कितना शूट एंड स्कूट करेगी ये पार्टी? इल्ज़ाम लगाओ भागो, इल्ज़ाम लगाओ भागो, सबूत के नाम पे ठेंगा। उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पहले हमारे जो बड़े मंत्री थे उनको गिरफ्तार कर चुकी है ईडी, अब दूसरे जो हमारे रह गए हैं पार्टी मेंबर जैसे कि राघव चड्ढा को गिरफ्तार करना चाहती हैं, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करना चाहती हैं, उन्हें खुद को गिरफ्तार करना चाहती है और साथ ही दुर्गेश पाठक का भी नाम लेके उन्होंने बाकायदा बोला है कि अब चुनाव से पहले हम चारों को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे आपको बताना है। और जब जब गिरफ्तारी होने वाली होती है तब ये कहते हैं कि गिरफ्तारी हो रही है। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि वो पूरी तरह से संलिप्त हैं, उनके चोरी जो हुई है और घोटाले हुए हैं उनका नाम बाकायदा उसमें है और इसी वजह से वो पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं और जानते हैं कि गड़बड़ हो रही है और उसका नाम आने वाला है। और कल तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज का तो नाम बाकायदा लिया गया, आपने भी सुना। और ये बात तो विजय नायर ने 1.5 साल पहले कही थी और इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं केजरीवाल जी। तो जाहिर सी बात है, सबको मालूम है उन पर गाज गिरने वाली है। अब कैसे बचाएं अपनी इज्जत? तो इल्ज़ाम लगा दो। शाहजा जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गिरफ्तारी जो हुई है वो ईडी द्वारा हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया है और प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने जो है वो निशाना साधा। वो भी पुरानी आदत है, उनको अदालत और मोदी जी का फ़र्क नहीं मालूम। अगर उनको वाकई में कुछ जानकारी होती या फिर वो स्वांग नहीं रच रहे होते, क्योंकि जानकारी तो पूरी है, मासूम बनने की कोशिश जो हो रही है। और जाहिर है जो छलावा उनका है वो साफ तौर से जाहिर है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को बेल नहीं मिली है। और आप निचले कोर्ट से लेकर ऊपर तक आप जाएंगे, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, क्यों उनकी बेल जो है से इनकार किया गया? कल भी आप देखिए न्यायिक हिरासत में क्यों लिया गया? क्योंकि बाकायदा ये इस्टेब्लिश हो गया है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और डर लग रहा है कोर्ट को। और वो राउज एवेन्यू कोर्ट की बात कर रही हूँ, वो बाकायदा उनको डर लग रहा है कि ये छेड़छाड़ कर सकते हैं सबूतों से, इसलिए उनकी न्यायिक हिरासत हुई है। यानी कि सारे जो तार जो जुड़े हुए हैं वो अब धीरे धीरे सुलझ रहे हैं और सबको दिख रहा है कि किस तरह से ये पूरी पार्टी मुलव्विस थी, संलिप्त थी भ्रष्टाचार में। और ये बहुत शर्म की बात है, वो भी शराब के लिए। सोचिए, आप इससे आप शराबखोरी को बढ़ा रहे हैं, आप शराबियों की तादाद को बढ़ा रहे हैं। और शराब ऐसी भद्दी चीज़ जिससे अन्ना हज़ारे जी को कितना एतराज़ था, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए, मुनाफाखोरी के लिए, कमीशन खोरी के लिए। इससे बुरी और भद्दी चीज़ क्या हो सकती है? बाकायदा जिस तरह से उन्होंने स्कीम बनाई कि और प्राइवेट यानी कि सरकार शराबियों की तादाद को बढ़ा रहे हैं और शराब ऐसी भद्दी चीज़ जिससे अन्ना हज़ारे जी को कितना एतराज़ था, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए, मुनाफाखोरी के लिए, कमीशन खोरी के लिए। इससे बुरी और भद्दी चीज़ क्या हो सकती है? बाकायदा जिस तरह से उन्होंने स्कीम बनाई कि और प्राइवेट यानी कि सरकार को हटा दिया कि सरकार को या एक्साइज को फ़ायदा ना मिले डिपार्टमेंट को,
और फ़ायदा मिले उन सब एजेंट्स को, रिटेलर्स को और होलसेलर को। और वो पूरी साउथ की कार्टेल है, साउथ की लॉबी है, माफिया लॉबी, जिनके सबके बयानात दर्ज हैं। शाहज़ाद जी, एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री के नाम पे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा बेशर्म और निर्लज इंसान है ये केजरीवाल कि ये इतने संगीन और गंभीर इल्ज़ामों के बावजूद मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है। उसे डर है कि अगर गिरफ्तार हो गया और रहा जेल के अंदर और लंबा रहा तो जाहिर सी बात है पार्टी तो टूट जाएगी और इनको लीडर नहीं मानेगी, और सौरभ भारद्वाज और आतिशी हाईजैक कर लेंगे, ले जाएंगे पार्टी को। तो इसी वजह से उसने कल सुर्रा भी छोड़ दिया ये, और एक तरह से इल्ज़ाम लगा दिया आतिशी और सौरभ को कि उन्हीं को रिपोर्ट करता था विजय नायर, जो एक मुख्य आरोपी इस मामले में उनमें से एक है। तो मुझे लगता है एक तो बहुत ही बेशर्मी की बात है ये। अब देखिए, जयललिता जी की जब गिरफ्तारी हुई थी वो भी मुख्यमंत्री थी, 48 घंटे कुल उन्होंने सरकार अपनी चलाई, और जिस तरह से भी मुमकिन है सरकार चलाना जेल से। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। हेमंत सोरेन पे देखिए इतनी तो शर्म थी कि जब गिरफ्तारी हो रही थी इस्तीफ़ा दिया। लालू प्रसाद यादव को देखिए, जिनके नक्शे कदम पर केजरीवाल जी चल रहे हैं, लालू जी को देखिए कि कम से कम उन्होंने भी राबड़ी देवी को बनाकर वो गए जेल। तो पर ये ऐसे हैं एक वाहिद एकमात्र ऐसे नेता जो कह रहे हैं कि मैं तो त्यागपत्र ही नहीं दूंगा। सोचिए कहाँ से कहाँ आ गए ये केजरीवाल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन शाज़िया आलमी। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।